श्री राधे राधे। भक्तों, माताओं को प्रभु ने बड़ा कोमल, भाव भरा, सरल, श्रद्धावान हृदय दिया है। पुरुषों की अपेक्षा कोमलता, सरलता, विश्वास, श्रद्धा, प्रेम माताओं के हृदय में ज़्यादा होता है। इसलिए ये कोई कुसंग नहीं पड़े तो अधिकतर भगवान की भक्ति में लग ही जाती हैं, ये कुसंग न पड़े तो। ये सहज ही गुण प्रभु का दिया हुआ उनके पास होता है। किंतु उनके जीवन में एक दुख की घड़ी तो आती ही आती है। जब शादी होती है तब माता पिता से वियोग होता है और वो वियोग बहुत खलता है। कन्या को तो खलता ही है, जिसकी वो कन्या बन के जन्म लेती हैं उन माता पिता को भी, उनकी सखियों को, सहेलियों को भी बहुत कष्ट होता है विदाई के क्षण पर। वही वर्णन आप सुन रहे थे कमल राजा की विदाई, जो ससुराल में ओरछा में जा कर के गणेश कुंवर बनने वाली हैं, जिनके पुरोहित श्री हरिराम जी व्यास ने ये पहले से सोच रखा है कि गणेश जी की कृपा से मधुकर शाह ने स्वीकार कर लिया मेरे प्रस्ताव को, इसलिए मैं उसका नाम गणेश कुंवर रखूंगा। और महाराज अब वो गणेश कुंवर बनने के लिए जा रही है कमल राजा बेटी। मैंने आपको सुनाया था कि माँ ने वो पेटिका भेंट की है जिसमें वो गुड्डा है जिसको राम जी कहते हैं, और फिर उसकी सहेली मालती वो मंजूषा अर्थात वो पेटिका लेकर के आई है जिसमें उस गुड़िया है जिसको वो जानकी कहती है, जिनकी आपस में शादी भी हो चुकी है। बड़े भाव से उसने कमल जी को दिया है। और महाराज विदाई का वो क्षण था और जब राज पुरोहित ने रनिवास में खबर भिजवाई कि विदा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, तो राजमहल हर्ष में चित्त करुणा से पिघल गया। रानी विजय कुंवर ने बेटी की गोद में चावल डाले। उन चावलों को पीछे की ओर फेंकते हुए लाड़ो सखियों सहेलियों के साथ सुसज्जित पालकी की ओर बढ़ी। ये चावल सुख समृद्धि के प्रतीक थे। दोनों ओर का रुदन थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसी स्थिति में कमल जी को पालकी में बिठाया गया और सम्मान के रूप में चचेरे भाइयों ने उनकी पालकी को बड़े प्यार से उठाया है। सगा भाई तो कोई था नहीं। वक्त मैंने बताया महाराजा अनुरुद्ध सिंह की एकमात्र संतान यही थी, कमल राजा। बेटी को डोली में बिठाने के बाद दूल्हा राजा को सभी सासुओं ने टीका लगाकर अनेक प्रकार की बहुमूल्य भेंटें प्रदान की। तत्पश्चात उन्हें भी पालकी में बिठा करके विदाई की गई। कमल जो राजा आज पराई हो गई, यही सोच करके संपूर्ण राज्य परिवार और प्रजागण धैर्य खो बैठे। भक्तों, ये महान महान भक्त थी जो आज ससुराल जा रही है। भक्त के अभियोग तो दुख देता ही है। बिछुरत एक प्राण हर लें। भले किसी का भक्त के कारण प्रेम नहीं हो, बेटी के कारण प्रेम हो,
लेकिन भगवान को तो पता था कि ये भक्त से प्रेम करते हैं। सभी की आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा था। कमलजू के अश्रुपूरित नेत्रों से अतीत के दृश्य उभर उभर कर पीछे छूटते जा रहे थे। जो जो जीवन में पहले देखा था वो सब आज पीछे छूटते जा रहे थे। गोलेश्वर मंदिर के सुरम्य झरने, रानी घाटी का हरित वैभव और मकरध्वज ध्वज की शांति गुफा, राजमहल के दिव्य झरोखे, सुंदर सुंदर झरोखे और उनके आगे पसरे हुए पुष्पों से आच्छादित अनेक सरोवर, सब पीछे छूटता जा रहा था। अनेक जनवासों पर विश्राम करने के उपरांत जब डोली ओरछा के निकट पहुंची, तब कमल जी का मन अपनी ससुराल की रमणीय सुंदरता को निहारने के लिए उत्सुक हुआ, क्योंकि अब तो ससुराल पहुंच रही थी ना, इसलिए मन हुआ कि देखें ये ससुराल कैसी है। चारों ओर प्रकृति का साम्राज्य था। हरित वन्य प्रदेश, कलकल करती वेत्रवती नदी जिसको बेतवा बोलते हैं, कूकते पक्षी, नाचते मोर और उछलते बंदर, बड़े विशाल कलापूर्ण भवन, बड़े बड़े भवन और राजप्रासाद देख करके भोली कमलजू का मन कुछ हल्का हुआ। राजमहल की रानी और महारानियों ने कुल परंपरा का पालन करते हुए नई बहू की अगुवाई की। मायके से कुछ दास दासियों के साथ आने से कमलजू को कोई असुविधा नहीं हुई, सब कार्य वो लोग संभालते थे। शुभ मुहूर्त में कंगन खोलने की विधि संपन्न हुई। राजपुरोहित व्यास जी ने, मैंने आपको पहले ही बताया था भक्तों, महान संत जो रसिकाचार्य बनते हैं, हरिराम व्यास जी महाराज। अब रसिकाचार्य जब बने थे तब तो वृंदावन में अखंडवास करते थे, लेकिन उसके पहले की घटना है जब वो ओरछा नरेश के पुरोहित थे, राजपुरोहित हरिराम जी। उस समय कमल जी का विवाह हुआ था, तो राजपुरोहित व्यास जी ने नई बहू का नाम दिया गणेश कुंवर, और उस क्षण से कमलजू राजा सदैव के लिए रानी गणेश कुंवर कहलाने लगी। एक शुभ दिन अपने महल के सुसज्जित कक्ष में इन दो दिव्य आत्माओं का एक दूसरे से साक्षात्कार हुआ। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मधुकर शाह महान कृष्ण भक्त थे और गणेश कुंवर महान राम भक्त, दोनों दिव्य आत्मा थे। शिक्षिका सखी के बताए अनुसार गणेश कुंवर जी अपने पतिदेव का षोडशोपचार पूजन करती हैं तथा उनके चरणों की वंदना करती हैं। अब आप देखो भक्तों, एक भक्त का पूजन हो रहा है गणेश कुंवर जी के द्वारा। मधुकर जी उन्हें उठा करके अपना प्रेमालिंगन प्रदान किए। तत्पश्चात वे उनसे कुछ प्रश्न करते हैं। मधुकर शाह जी ने पूछा, बिल्कुल नई उम्र के राजकुमार थे वो उस समय। उन्होंने पूछा, कुंवर जी, मातृगृह छोड़ने का विरह आपको अवश्य ही सताता होगा, परंतु यहाँ आपको किसी भी प्रकार की असुविधा हम नहीं होने देंगे। गणेश कुंवर बोली, बुंदेला राज्य की कुलवधू बनने पर मैं और मेरा मातृगृह अपने को कृतार्थ मानता है। मधुकर जी बोले, शास्त्रों का कथन है,
कि पूर्व जन्मों के मिले मिलाए इस जन्म में भी मिलते हैं, फिर भी वैवाहिक जीवन के प्रारंभ में ही मैं जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण से परिचित होना चाहता हूँ। गणेश कुंवर जी बोली, शास्त्रों का ज्ञान तो मुझे अधिक नहीं है, परंतु विदा के पूर्व अपनी माता के वचन अवश्य याद हैं। मधुकर जी पूछे कि क्या कहा था आपकी अम्बा जी ने? गणेश कुंवर जी ने कहा कि यही कि भारतीय धर्म में पति को ही गुरु और परमेश्वर माना गया है, अतः आपकी रुचि में ही मेरी रुचि है, आपसे पृथक मेरी कोई सत्ता नहीं है। मधुकर जी बोले, बहुत खूब, फिर तो ये एक पक्षीय प्रेम हुआ। नारी की अपेक्षा पुरुष को शास्त्रों ने अधिक महत्व क्यों दिया है? गणेश कुंवर जी बोली, आत्मबुद्धि की दृष्टि से दोनों एक चेतन तत्व हैं, किंतु संकल्प से पति में पुरुषत्व और पत्नी में स्त्रीत्व प्रकृति के संयोग से स्वाभाविक है। इन दोनों के संयोग का प्रयोजन अपने मूल तत्व का अन्वेषण करने के लिए है। उनमें अपृथकत्व अर्थात पृथकता नहीं हो, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मधुकर जी बोले, फिर भी दोनों के कार्य क्षेत्र पृथक हैं। गणेश कुंवर जी बोलने लगी बड़े भाव से सिर झुकाकर, नारी पुरुष की क्रियात्मिका प्रेरणा शक्ति और आत्म आराधनी शक्ति है। एक ही तत्व लीला के लिए दो नामों से संबोधित किया जाता है। भक्तों, ये महान विद्वान थे दोनों लोग। मधुकर जी बोले, स एकाकी न रमते, ये जो कहा गया है श्रुति में, इसकी भावना अनुसार आपका कथन सत्य है, परंतु विवाह की पद्धति के साथ, महाराज मधुकर जी बोल रहे हैं जिनकी शादी अभी हुई है, आप उनके शब्दों पर ध्यान दीजिए। मधुकर जी कह रहे हैं, विवाह की पद्धति के अनुसार काम विकार की स्थिति में पुनः पूर्ण सत्ता के साथ जुड़ने का प्रयास कैसे सफल हो सकता है? गणेश कुंवर जी बोली, शास्त्र और परंपरा ये कहती है कि संतानोत्पत्ति के लिए रमण पूर्ण धार्मिक कर्तव्य है। केवल वासना पूर्ति के निमित्त इसका भोग परिणाम में दोनों के लिए दुखदायी होता है। अर्थात वर वधू दोनों के लिए ये दुखदायी है। क्या? केवल वासना पूर्ति के लिए भोग और संतान की उत्पत्ति के लिए भोग दुखदायी नहीं है, लक्ष्य वही संतान की प्राप्ति हो। तो मधुकर जी बोले, कुंवर जी, मैं भी आपको वचन देता हूं कि मैं आजीवन एक पत्नी व्रत का पालन करते हुए आपके साथ सदैव धर्माचरण करूंगा, ताकि हम दोनों अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकें। गणेश कुंवर जी बोली, पत्नी तो पति का अंश, शेष और रक्ष है। जैसा आप चलाना चाहें वैसा ही अनुगमन करूंगी। मधुकर जी ने कहा, मैंने सुना है कि आप परम भागवत वैष्णव धर्म का पालन करने वाली हैं। मुझे आपके श्रीमुख से वैष्णव धर्म की व्याख्या सुनने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। गणेश कुंवर जी ने कहा, दासी इतनी बड़ाई की पात्र नहीं है प्रभु, फिर भी संतों के मुख से जो सुना है उसे अपनी बुद्धि के अनुसार इतना ही समझ पाई हूँ कि विष्णु का अर्थ परमात्मा की सर्वव्यापकता है। जो अपने प्रभु को जड़ चेतन में समाया हुआ देखता है वो वैष्णव मानने के ही योग्य है। मधुकर जी ने कहा, जब परम तत्व एक है तो व्यक्तिगत स्तर पर वह अलग रूपों में दिखाई क्यों देता है?
तब माता गणेश कुंवर जी बोली, परम तत्व तो सदा सर्वदा एक रूप में विद्यमान रहता है, परंतु लीला वैचित्र के लिए जिसकी जैसी रुचि वैसा ही दिखाई देता है। भक्तों, दोनों ही महान धर्मात्मा थे, दोनों ही महान भक्त थे, दोनों महान ज्ञानी थे। मधुकर जी ने बहुत सावधानी से सुना था गणेश कुंवर जी की बातों को, इसलिए उनके मुख से सहज ही निकल पड़ा, आप धन्य हैं जो इतनी कम आयु में इतनी सुंदर व्याख्या कर लेती हैं। ये तो मेरे पूर्वजों के पुण्यों का प्रताप है कि आप मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई। गणेश कुंवर जी थोड़ा शर्माने लगी, फिर बोली कि दासी को इतना नहीं लजाइए कि ये प्रशंसा के भार को उठाने में समर्थ ही न रहे। महाराज, बहुत सच्चा भाव था, इसलिए मधुकर जी एक शुद्ध प्रेम की विद्युत धारा से जैसे प्रभावित हो रहे थे और धीरे से बोले, आइए हम श्रेय से प्रेय की यात्रा पर प्रस्थान करें। बहुत ही ज्ञानपूर्ण मिलन था इन लोगों का। भक्तों, जो मानव सृष्टि के प्रारंभिक राजा थे मनु जी, उन्होंने विवाह संबंधी बातों को बहुत सी बताया है। तो वो कहते हैं, मनु जी महाराज विवाह के लिए उनकी दृष्टि यह थी मनु जी की कि रक्त से रक्त का, अस्थि से अस्थि का और आत्मा से आत्मा का मिलन है विवाह। नवविवाहित दंपत्ति की मनोदशा को वही जान सकता है जिसने विवाह का ऐसा अनुभव किया हो जैसा मनु ने बताया है। रानी गणेश कुंवर जी यद्यपि एक 16 वर्षीय किशोरी अर्थात कुल 16 वर्ष की हैं, पर आयु की दृष्टि से उनकी बुद्धि बहुत व्यापक और परिपक्व है। वे एक दिन अपने महल के कक्ष में गहरी निद्रा में तल्लीन थी। तभी उनके हृदय पटल पर दैवी शक्ति ने दिव्य तूलिका से कुछ चित्र अंकित कर दिए। अब वे अयोध्या के राजप्रासाद में महाराज दशरथ की 360 रानियां और 3 पटरानियों के साथ सज धज कर बैठी। चक्रवर्ती जी अपने 4 कुमारों के साथ 4 वधूटियों को लेकर मिथिला से अयोध्या आए हैं। नगर में अपार हर्ष, उत्साह और हलचल है। भक्तों, आप सावधान होकर सुनिए। रानी तो गणेश कुंवर जी तो सो रही थी, लेकिन सब उनको अब अपने अंदर दिखलाई पड़ रहा है। तो मैं आपको सुना रहा हूँ अयोध्या का दृश्य। वो 3 जो पटरानी हैं महाराजा दशरथ की और रानियां हैं, उनके साथ ये भी बैठी हुई हैं सज धज करके। और उन्होंने देखा है कि चक्रवर्ती जी अर्थात दशरथ जी महाराज 4 कुमार के साथ 4 वधुओं को लेकर के जनकपुर से अयोध्या आए और नगर में खूब हर्ष हो रहा। और ये सोते हुए स्वप्न में सब देख रही हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि प्रत्यक्ष में देख रही हूं। तो देख रहे हैं गणेश कुंवर जी कि सर्वप्रथम राम जी और किशोरी जी की जोड़ी को दरवाजे पर उतारा गया। राजमहिषी कौशल्या देवी अपने लाला जी की बहू का मुख चंद्र अवलोकन करने जा रही हैं। कौशल्या की दृष्टि में उनके लाला से बढ़कर पूरे विश्व में कोई सौंदर्यशाली हो ही नहीं सकता था।
कौशल्या माता यही मानती थी कि मेरे राम जी जैसा सुंदर कोई नहीं। पर जब उन्होंने अपनी बहू के घूंघट को जरा सा हटाकर जो देखा तो देखती ही रही कौशल्या माता। और महाराज पुरोहितानी अरुंधति ने टोका, महारानी जी बहू को नजर मत लगाओ। भक्तों वहां तो जी बोलते हैं, इधर जू बोलते हैं। राजस्थान के निकट है ना वृंदावन, तो राजस्थान में जू बोला जाता है जी को, इसलिए वृंदावन में लोग जू बोलते हैं, लेकिन अयोध्या में जी बोलते हैं। कि जब अयोध्या के हिसाब से बोलें तो वशिष्ठ महाराज की, मुनि वशिष्ठ की धर्मात्मा पत्नी, जिनको पुरोहितानी हमने बताया, वो अरुंधति ने टोका। जब लगातार देख रही थी ना, माता कौशल्या लगातार देख रही थी, जानकी को लगातार देख रही थी, निगाह नहीं हटती थी। तो अरुंधति ने टोका, महारानी जी बहू को नजर मत लगाओ, अभी तो 362 बकाया। मतलब आप ही इतना समय देखते रहेंगी तो और जो इतनी रानियां हैं वो कैसे देखेंगी, फिर उनको समय कैसे मिलेगा। कौशल्या महाराज समाधिस्थ हो गई थी जानकी का सौंदर्य देखकर। उनकी आंखों में तो पूर्ण चंद्र की चांदनी छिटक रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इस शोभा रूप और लावण्य पर तो तीनों लोक न्यौछावर हैं। आखिर इन्हें मुंह दिखाई मैं नेग में क्या दूंगी, इतनी सुंदर जानकी मैं क्या दूं इस दर्शन के बदले। तभी अरुंधति जी की वाणी पुनः उनके कानों में गूंजी, अरे भाई, मुफ्त ही में क्या बहू का मुख देख लोगे। पर कौशल्या जी अपने में नहीं थी, सिया मुखचंद्र पर चकोरी जो बनी हुई थी। अरुंधति को उनकी मनोदशा समझने में देर नहीं लगी। वो बोली, तुम्हारे पास तुम्हारे लाला से बढ़कर और उपहार क्या हो सकता है। अब तो कौशल्या जी को डूबते का सहारा जैसे मिल जाए, डूब रहा हो कोई सहारा मिल जाए, ऐसे अभी तक जो बहुत मन ही मन परेशान हो रही थी कि इतनी सुंदर बहू को मैं क्या दूं वो दिखाई में, अब उनको जैसे सहारा मिल गया। उन्होंने अतिशीघ्रता से बहू का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और राम जी का हाथ लेकर बहू को पकड़ाते हुए कहा, महाराजा जनक राज की बेटी के योग्य मेरे पास इससे बढ़कर और कोई उपहार नहीं है। अपने लाल जी को अर्थात अपने राम जी को बड़े प्यार से कौशल्या माता ने उपहार के रूप में जानकी के हाथ में दे दिया। सायंकाल जब महाराजा दशरथ अंतःपुर में पधारे तो राम विवाह का संपूर्ण वर्णन सुनने के लिए उन्हें रानियों ने घेर लिया। रानियां सुनना चाहती थी कि कैसे कैसे विवाह हुआ था, सब सुना मैंने, पर ये विवरण एक दिन में पूर्ण होने वाला तो था ही नहीं। इतनी बड़ी कथाएं थी वहां की, जनकपुर की, और आज तो महाराजा का संपूर्ण ध्यान अपनी बड़ी बहू पर ही केंद्रित था। लक्ष्मी स्वतः ही अवतरित होकर उनकी बहू के रूप में पधारी हैं। बड़ी सरसता से वो बोले, कौशल्य, गुलाब की कोमल पंखुड़ियों पर पग रखते ही सुनैना रानी का दिल धड़कता था, इसलिए कि कहीं मेरी बेटी के पैरों में कोई पंखुड़ी न गड़ जाए। इतनी कोमल है जानकी, इनका गुलाब की पंखुड़ी पर चरण पड़ता था तो सुनैना रानी का दिल धड़कता था कि कहीं बेटी के पैरों में कोई पंखुड़ी न गड़ जाए। ऐसी कोमल बधूटियों को
यदि मायके की याद भी आ गई तो मैं समझूंगा कि यहाँ के लालन पालन में कोई त्रुटि है। इन्हें नयनों की पुतलियों की तरह पलकों में छिपा कर रखना है। महाराज दशरथ बहुत ही महान भक्त थे भगवान के। सत्य प्रेम जय राम पद, तुलसीदास जी ने लिखा ऐसा। बहुत दिव्य इन लोगों का प्रेम था। उसे आगे मैं और सुनाऊंगा आपको। आज इन महान भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।